ओम नमः शिवाय। श्री महाराज जी सरकार की जय। श्री भोलेनाथ सरकार की जय। श्री माता पार्वती सरकार की जय। श्री महाराज जी के द्वारा लिखे श्री शिव पुराण जी की जय। आज हम शिव पुराण जी में देवराज ब्राह्मण की कथा को श्रवण करेंगे कि कैसे उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया था और फिर शिव पुराण सुन करके उसे मुक्ति मिली और वो शिव पुराण सुनकर शिवपुरी का अधिकारी हुआ। श्री महाराज जी सरकार कहते हैं कि भोलेनाथ की जो ये शिव पुराण है, इसको कोई जाने या अनजाने में पढ़े या फिर भोलेनाथ सरकार का जाने या अनजाने में नाम ले तो वह अंत समय में भोले बाबा जी की शिवपुरी में ही जाता है। तो हम कथा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ये कथा श्री महाराज जी बता रहे हैं कि सूत जी बताते हैं। ये कथा सूत जी ने इस कथा के बारे में बताया है। हमारे श्री महाराज जी ने लिखा है कि एक नगर में भीलों की एक जाति किरात नामक लोग रहते थे और किरातों के नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम तो देवराज था, किंतु उसके जो काम थे वो बड़े ही गंदे थे। वो महाधूर्त था। एक दूसरे में फूट डालना, इधर की बात उधर करना, एक दूसरे से वैर विरोध करना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे दूर हो, बस उसके दिमाग में यही योजनाएं चलती रहती थी। वह अनेक लोगों की हत्या कर चुका था, लूट कर उनका जो सारा सामान था वो हड़प चुका था। उसने अपने माता पिता की भी हत्या कर दी थी। जो भी कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता वह उसी को धोखा दे देता था। वह महान कटुभाषी प्रेम की भाषा को तो समझता ही नहीं था। सारी जिंदगी उसने पैसा कमाया, उस पैसे के बलबूते पर गलत काम करता रहा। ना सत्संग, ना यज्ञ, ना वेद पाठ, ना पूजा पाठ और ना ही दान किया। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए 6 कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है वेद पढ़ना और पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना और कराना, और तीसरा है दान लेना और दान देना, चौथा है वेद पढ़ना, पांचवा है यज्ञ कराना और छठा है दान लेना। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो ये पहले 3 है ना, ये पहले 3 कर्म हर ब्राह्मण को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो कर्म करने ही करने हैं। अब जब ये देवराज ब्राह्मण था, इसका कर्म धर्म क्या था? इसने कभी सत्संग नहीं सुना। अपने ब्राह्मण होने का जो कर्म था, वो जो धर्म था, उसने कुछ भी नहीं किया और ना कभी उसने सत्संग सुना। जो देवराज ब्राह्मण था, श्री महाराज जी कहते हैं, इसने अपनी ज़िंदगी पूरी बिगाड़ ली थी। ब्राह्मण की तरह तो रहता ही नहीं था। अब श्री महाराज जी कहते हैं कि देवराज ब्राह्मण का उद्धार कैसे हुआ। लो इसके बारे में भी सुनो। एक बार देवराज
ब्राह्मण अपने व्यापार के सिलसिले में प्रयागराज गया, जहाँ अभी कुछ टाइम पहले कुंभ भी लगा था। वहीं उसी जगह ये देवराज ब्राह्मण अपने व्यापार के सिलसिले में गया अपना सामान बेचने के लिए, जहाँ पर त्रिवेणी का संगम है, माता गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती के पावन संगम की पावन धरती है। वहीं पर ये देवराज ब्राह्मण पहुँच गया। और इसको जगह कहाँ मिली? इसको जगह मिली शिवालय। ये एक शिवालय में ठहर गया। मुझे ना ये कथा पढ़ते हुए एक महाराज जी की बात याद आ रही है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जिसका भी ना ठाकुर जी को, श्री लाडली सरकार को जिसका भी भला करना है, सही राह पर लेकर आना है, जिसको भी सत्संग में लाना है, वो चाहे कितने भी गलत कामों में फंसा हुआ है, कितने भी गलत कर्म कर रहा हो, कैसा भी उसका जीवन हो, श्री लाडली लाल अपने आप सुधार देते हैं और उसे अच्छे कर्मों में लगा देते हैं। और जिसको बिगाड़ना है ना, श्री ठाकुर जी की शक्तियाँ, श्री लाडली जी की शक्तियाँ, अब वो अच्छी जगह आ रहा है ना, जिसने बुरी जगह जाना ही है, उसको अच्छी जगह से भी बुरी जगह कब भेज देंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। और कब वो राम राम कहते हुए गलत चीज़ों में पड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये सब श्री ठाकुर जी की ही लीला है, श्री लाडली जी की ही लीला है। अब वैसा ही इसके साथ हुआ। गया तो ये काम करके था अपने व्यापार के सिलसिले में, पर इसे कहीं जगह नहीं मिली और ये शिवालय में ठहर गया। और संयोगवश शिवालय में उस वक्त जब ये ब्राह्मण वहाँ गया, देवराज ब्राह्मण, तो तब वहाँ पर शिव पुराण की कथा चल रही थी। और देवराज कोई तीर्थ करने तो गया नहीं था, ना ही कोई कथा सुनने गया था, वो तो अपना सामान बेचने गया था, व्यापार के सिलसिले में गया था। पर श्री भोलेनाथ जी की कृपा देखो, वो वहाँ जाते ही बीमार हो गया। और बीमारी के कारण बेचारा देवराज ब्राह्मण शिवालय से बाहर कहीं जा ही नहीं सका और मजबूरी में इसे वहीं पड़ा रहना पड़ा। अब शिवालय में तो शिव पुराण की कथा चल रही थी, अतः उसे ना कथा के जो शब्द थे वो सुनने ही पड़े, उसके कानों में पड़ते रहे और उसे ज़बरदस्ती वो कथा सुननी ही पड़ी। अब हमारे पास फ़ोन है ना, उस समय ये बहुत पुराने समय की बात है, जिस समय फ़ोन हुआ नहीं करता था, इसलिए उसके पास कोई बचने का तरीका भी नहीं था, उठ सक नहीं रहा था और बीमार पड़ा हुआ था। तो पूरी शिव पुराण की कथा उसने सुनी। और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते 1 महीना ख़त्म हुआ। और जब 1 महीना ख़त्म हुआ तो एक दिन ऐसा आया कि देवराज ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। और जब देवराज के प्राण उड़े तो यम के जो दूत होते हैं उसे उसके प्राणों को, या कहें कि देवराज को, यमपुरी में ले गए। और जब यमपुरी में लेके गए तो वहीं भगवान शंकर के गण भी पहुंच गए और उन गणों ने कहा कि इसे यहाँ क्यों लाए हो। यमदूतों ने कहा कि इसने पूरा जीवन, अपने पूरे जीवन ऐसा कोई पाप कर्म नहीं होगा जो इसने छोड़ा हो, सभी पाप कर्म ही किए, तो इसे तो नरक में ही, इसे तो यमपुरी में ही आना था। अब शिव गणों ने कहा इसने अंत समय में भोले बाबा की कथा सुनी है, इसने भोले बाबा का नाम लिया है, और जो भी भोलेनाथ का नाम लेता है या जाने या अनजाने में शिव पुराण की कथा सुनता है तो अंत समय वो कहीं और नहीं, शिवपुरी में ही जाता है। जैसे जब यमदूतों और शिवगणों की ये बातें चल रही थी तो धर्मराज के कानों में भी ये बात चली,
ये बात पड़ी, ये आवाज़ें पड़ी और जब वो बाहर आए तो उन्होंने ये देखा और देखते ही वे सारा माजरा समझ गए और उन्होंने शिवगणों से कहा कि हमारे दूतों से अपराध हुआ है। यह देवराज ब्राह्मण अब शिवलोक का ही अधिकारी है, यमपुरी का नहीं। आप इसको शिवलोक ले जाएं। भगवान शंकर की कृपा से महान पापी देवराज शिव पुराण की कथा सुनकर सीधा शिवपुरी पहुंच गया। श्री महाराज जी सरकार की जय। हमारे कृपालु भोले बाबा सरकार की जय। श्री महाराज जी सरकार के दर्शन हम हमेशा करते आए हैं, पर मैंने सुना है औरों से कि किसी किसी को, किसी दिव्य आत्मा को हमारे महाराज जी सरकार भोलेनाथ सरकार के रूप में भी, भोलेनाथ के रूप में भी दर्शन दे चुके हैं। हम जैसे श्री महाराज जी के दर्शन करते हैं, उन्होंने भी कोई ऐसी हमारी संगत में से ही दिव्य आत्मा रही जिन्होंने श्री महाराज जी को देखा। हमें तो महाराज जी दिख रहे हैं, पर उन्होंने भोलेनाथ के भाव से देखा या श्री महाराज जी की ही कृपा रही होगी, तो उन्हें हमारे श्री महाराज जी के अंदर भोलेनाथ ही दिखे थे और भोलेनाथ के ही दर्शन हुए। श्री महाराज जी सरकार से मेरी और हम सब की यही प्रार्थना है कि हमें श्री महाराज जी सरकार अपने चरणों में, अपनी गोदी में हमेशा बिठाए रखें। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री महाराज जी सरकार की जय। श्री महाराज जी के द्वारा लिखे श्री शिव पुराण सरकार जी की जय।